चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ। हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आइए चल, आज आपके लिए मैं कक्षा 10 की हिंदी के काव्य खंड का पहला अध्याय लेकर आई हूँ, जिसका नाम है सूरदास। आइए चलिए इसकी व्याख्या करते हैं हम। ये है हमारा सूरदास और इसकी अब हम व्याख्या करेंगे। इसके शीर्षक का नाम है पद। ये देखिए यहाँ से है पद। चरणे कमल बंदो हरि राई, चरणे कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे अंध को सब कुछ दर्शाई, चरणे कमल बंदो हरि राई। बहिरा सुने गूंगे पुण्य बोले राज, रंक चले सिर छतर धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो तिह पाई, चरणे कमल बंदो हरि राई। अब सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा से यानी कि जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी गिरिमिंच पर्वत को लांघ सकता है, अंधा भी सब कुछ यानी कि अंधे को भी सब कुछ दिखाई देने लगता है, और बहरे को सुनने लगता है, और गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है, और जो गरीब व्यक्ति है वो भी राजा के समान धनवान बनकर छत्र धारण करके चल सकता है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणामयी भगवान के पैरों में मैं बार बार वंदना करता हूँ। ये इसका मैंने हिंदी अनुवाद भी लिखकर दिखाया है तुम्हें। ये इसका संदर्भ है। ये है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से संकलित है। श्री कृष्ण के अनन्य उपासक सूरदास जी के काव्य ग्रंथ सूरसागर से अवतरित है। फिर हम इसका प्रसंग लिखेंगे, यानी कि जिसके बारे में इसका जिक्र हो रहा हो। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के महिमा का वर्णन किया है, और इसका ये हिंदी अनुवाद है। व्याख्या हेडिंग डाल लेंगे और फिर ये सब है हमारा। बड़ी आसान तरीके से व्याख्या है। सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ सकता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, और बहरे को सब कुछ सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है, और गरीब व्यक्ति राजा की तरह यानी कि सर पर छत्र धारण कर सकता है, यानी कि राजा की तरह बन सकता है। सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे दयालु, करुणा में मीन्स दयालु भगवान के श्री कृष्ण के पैरों में बार बार वंदना करता हूँ। फिर इसका काव्य सौंदर्य लिखेंगे। इसमें सबसे पहले नंबर पर तो लिखेंगे कि जिस चीज़ का इसमें वर्णन हो रहा हो, तो इसमें भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर उनकी भाषा जो है वो ब्रज है, रस भक्ति रस है, शांत भी कह सकते हैं यहाँ, और शब्द शक्ति अभिधा है, शैली मुक्तक है, छंद जो है वो गेय पद है, और अलंकार जो है वो चरण कमल में रूपक अलंकार है, यानी कि चरण रूपी कमल आएगा वहाँ पे, तो उसमें रूपक अलंकार है। थैंक यू। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।